हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हो। रीजनिंग में पढ़ाएंगे कैलेंडर चैप्टर, और इससे पहले फिकर काउंटिंग पूरा पढ़ा चुके हैं रीजनिंग का। उसके बाद क्लॉक चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं, और आज शुरू किए हैं कैलेंडर चैप्टर। यानी आप लोग को कैलेंडर चैप्टर भी पूरा पढ़ाया जाएगा, एक एक सवाल बताया जाएगा। जैसे आपको क्लॉक चैप्टर में पढ़ाया गया, उसी तरह आप लोगों को कैलेंडर चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। मैथ का भी क्लास चलता है, मैथ में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर अभी शुरू है। इतना खत्म हो चुका है, तो आप लोग सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए और एग्जाम का क्वेश्चन लगाइए। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हाँ। देखिए सवाल में दे क्या रखा है, बोला कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। 400 वर्षों में जो है ना, 400 वर्ष कितने वर्ष है, 400। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। 400 वर्षों में बोला है, तो 400 वर्षों तक करिएगा क्या। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। तो आप लोग ऐसे नहीं करिए। देखिए एक वर्ष, समान वर्ष जो होता है ना, सामान्य वर्ष, समान वर्ष, उसमें 29 तारीख 11 बार आएगा एक साल में। एक साल में कितने बार 29 तारीख आएगा, 11 बार आएगा। अगर वो समान वर्ष नहीं है, अधि वर्ष है, अधि वर्ष है, तो यानी लीप ईयर है, तो उसमें कितने बार आएगा, 12 बार आएगा। 29 तारीख कितने बार आएगा, 12 बार आएगा। अगर समान वर्ष है यानी साधारण वर्ष है, तो उसमें 29 तारीख आपको 11 बार आएगा। कितने बार आएगा, 11 बार आएगा। तो बोला कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख, कुल कितनी बार 29 तारीख आती है 400 वर्षों में ना। बताइए 400 वर्ष में जो है ना आदि वर्ष, 400 वर्ष में, 400 वर्षों में जो है ना आदि वर्ष जो है, 400 वर्षों में क्या चीज, आदि वर्ष जो है ना, 400 वर्षों में 4 से भागा लगाइए और 3 घटा दीजिए। कितने बार में गया, 100 बार में जाएगा, 100 बार में। तो आप बताइए 100 में से जब 3 घटा दीजिएगा तो 97 नहीं आएगा। यानी आदि वर्ष जो है ना 400 वर्षों में, 400 वर्षों में आदि वर्ष 97 बार आया। कितने बार, 97 बार। आदि वर्ष कितने बार आया, 97 वर्ष आया। कोई दिक्कत नहीं, आदि वर्ष 97 वर्ष, 97 बार आया, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगा। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगा, 29 तारीख ने बोला है। तो अगर समान वर्ष रहता तो 400 गुना क्या करते, 11 करते। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में जो है ना 29 तारीख 11 बार आता है। तो 400 वर्षों में 29 तारीख, 400 वर्षों में कितने बार आएगा, एक साल में 29, 11 बार आता है 29 तारीख, 11 बार। बताइए 400 वर्षों में कितना आएगा। तो 400 वर्षों में 4400 बार नहीं आएगा। कितने बार, 4400 बार नहीं आएगा, 4400 बार। तो अभी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया आंसर, क्यों, क्योंकि आप जो है ना 29 तारीख जब आदि वर्ष रहेगा, तो उसमें 29 तारीख 400 वर्षों में 97 बार आएगा। 400 वर्षों में 97 बार आएगा। एक वर्षों में 24 बार आएगा। क्या कोई दिक्कत, 400 वर्षों में 97 बार। अगर एक वर्ष का रहता ना, अभी एक वर्ष नहीं 100 वर्ष का रहता, अगर 100 वर्ष में पूछता कि आदि वर्ष कितने होगा, तो उसमें आप लगाते 24। 100 वर्षों में आदि वर्ष कितने होगा, 24। यहाँ पर 400 वर्षों है ना, तो 400 वर्षों में आदि वर्ष कितने, 97। तो अब करिए क्या, 4400 जो आया ना, इसमें आप 97 को जोड़ दीजिए। 97 को क्या करिएगा, जोड़ दीजिए। तो कितने आएगा निकल करके, 4497। यही आपका आंसर निकल कर आया। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कंपटीशन का एग्जाम में जाइएगा ना, तो उसमें हर एक बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही देता सवाल, कैलेंडर से सवाल उठाता है तो किसी न किसी एग्जाम में पूछ देता है। क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर अक्सर फंसता है, क्योंकि वो मार देगा 4400 बार आ जाएगा। क्यों, 4400 बार, इसको तो छोड़ ही देता है। बोला है कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आया, 400 वर्षों में ना। बताइए 100 वर्षों में, अगर मतलब एक वर्षों में 29 तारीख 11 बार आएगा, समान वर्ष रहेगा। लेकिन अगर आदि वर्ष रहेगा, आदि वर्ष रहेगा, तो एक साल में जो 29 तारीख 12 बार आएगा। कितने बार आएगा, 12 बार आएगा, 29 तारीख नहीं आएगा। हाँ, 29 तारीख 12 बार आएगा। फरवरी महीना को छोड़ करके, फरवरी महीना को छोड़ दीजिए। बाकी बाद हर एक महीना में जो है ना 30 तारीख बाद, 30 मान के चलिए, 30 जो है ना 12 बार आता है या नहीं आता। 30 तारीख कितने बार आएगा, 12 बार आएगा। 30 तारीख 12 बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं पूछा है। बोला कि 29 तारीख कितने बार आएगा, कितने बार, 29 तारीख। अगर पूछ देता 28 तारीख कितने बार आएगा, 28 तारीख तो 12 बार आएगा। ये एक साल में, एक साल में 28 तारीख कितने बार आएगा, 12 बार। लेकिन यहाँ पर पूछा 29 तारीख, तो 29 तारीख एक साल में 11 बार आता। कब, जब समान वर्ष रहता तब। अगर आदि वर्ष रहता ना, तो उसमें 29 तारीख एक साल में 12 बार आएगा। 29 तारीख एक साल में 12 बार आएगा। कब आएगा, जब वो समान वर्ष रहेगा तब। आदि वर्ष रहेगा तब 12 बार आएगा। अगर समान वर्ष रहेगा ना, तो 29 तारीख 11 ही बार आएगा।
बताइए 400 साल में 29 तारीख कितने बार, एक साल में 11 बार, 400 साल में 4400 बार। अब कोई दिक्कत नहीं। अब आदि वर्ष कितने, 400 साल में 97 आदि वर्ष है, तो इस 97 को भी जोड़ना पड़ेगा इस 4400 में, तब आपका आंसर निकल करके आया 4497 बार। तब 400 वर्ष कुल कितनी बार 29 तारीख आएगा, 4497 बार, 4497 बार। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 2 नंबर सवाल में, कितने नंबर सवाल में, 2 नंबर में बोला यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, क्या है मंगलवार है, तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा ना, 37 दिन बाद में पूछा है कि कौन सा दिन होगा, क्योंकि आज अगर मंगलवार है तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो करिए क्या आप लोग, इसी 37 को पकड़ लीजिए, 37 को, और इस 37 में 7 से भागा लगा दीजिए। 37 में क्या करिएगा, 7 से भागा लगा दीजिए। बताइए 7 पचे 35 होगा, 35 होगा, 35 होगा, बचा कितना, बचा कितना, 2 ही न बचा, 2 ही न बचा, 2 बचा, शेषफल 2। ऐसे भागा लगा करके एक बार दिखा देते, क्योंकि जो नया नया स्टूडेंट होगा ना उसको ये समझ में नहीं आएगा कि 2 क्यों लिख दिया, 2 क्यों लिख दिया, काटा 5 बार में 2 क्यों लिखा। तो इसीलिए ऐसे बता देते, 7 पचे कितना होगा, 35 होगा, और 7 में से 5 घटेगा, 2 बचा, 2। यही जो शेषफल होगा ना, अगर ये शेषफल नहीं रहता तो फिर ये पूरा के पूरा कट जाता। अगर 2 एक्स्ट्रा नहीं रहता 37 में, अगर यहाँ 37 ना रह करके 35 रहता तो फिर 7 से पूरी कट जाता, पूरी कट जाता कि नहीं कट जाता। ये 2 जो है ना यही एक्स्ट्रा है, यही क्या है, एक्स्ट्रा, यही शेषफल जो है ना यही एक्स्ट्रा है। तो बोला यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 2 एक्स्ट्रा आया, 2 एक्स्ट्रा आया, यही 2 एक्स्ट्रा है, नहीं तो 7 से कट जाता। 7 दिन के बाद फिर दिन रिपीट हो जा रहा है। कोई भी दिन 7 दिन के बाद जो है ना, मान के चलिए 7 दिन के बाद कोई भी दिन फिर रिपीट हो जाता है। 7 दिन के बाद फिर दिन क्या होगा, रिपीट होता। इसीलिए जो है ना यहाँ पर 7 से भाग लगाए, 7 से भाग लगाए तो शेषफल कितना निकल कर आया, 2। 5 से कटेगा 35 बार, 7 से कटेगा 5 बार, 35 आ गया। 37 है ना, तो 2 एक्स्ट्रा है ना, 2, यही 2 ज्यादा है। अगर ये 2 ज्यादा नहीं रहता तो फिर यहाँ अगर 35 रहता तो 7 से पूरी कट जाता। तो बोला अगर आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कितना दिन बाद पूछा है, 37 दिन बाद में पूछा है। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मंगलवार है ना, 37 दिन बाद। बताइए 2 एक्स्ट्रा आया, मंगल में 2 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मंगल में 2 जोड़ दीजिए, कितने में जोड़ दीजिएगा, मंगलवार में 2 जोड़ दीजिएगा ना, तो फिर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। किसमें जोड़िएगा, मंगलवार में, मंगलवार में 2 जोड़ दीजिए ना, मंगलवार में 2 जोड़ दीजिए। बुध बृहस्पति गुरुवार आया, क्या चीज आया, गुरुवार आपका आंसर निकल कर आ गया। यही आपका आंसर है, क्या चीज आया, गुरुवार आया। कोई दिक्कत नहीं, अगर मुंह से इसको बना सकते, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं, समझाना था इसलिए इतना किया, ना तो नहीं लिखते इतना। बताइए इसमें 7 से भागा देते कितना आता, शेषफल 2 आता, 2 ही ना आता, 35 तो पूरा कट जाता। अगर 35 रहता तो 2 ज्यादा है, तो 2 शेषफल आया 2। तो आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद, यानी बाद वाला दिन में पूछा, तो करिए क्या, मंगलवार दिया ना आज, इसी में 2 दिन ज्यादा नहीं, 2 दिन को जोड़ दीजिए, क्या चीज आ करे, गुरुवार आ गया, 2 दिन जोड़ दिए तो मंगल था, मंगल में 2 दिन जोड़ दिए तो कौन सा दिन निकल कर आएगा, गुरुवार। अगर अब कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि अभी भी कोई दिक्कत है सर, अब दिक्कत है नहीं, अब कोई दिक्कत इस सवाल में आप लोगों को नहीं होगा। अब 3 नंबर का सवाल देखिए, 3 नंबर का सवाल बोला यदि आज गुरुवार है, यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले, देखिए यहाँ पूछा था बाद वाला तो जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पूछा आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन है, तो इसमें भी वही काम करिए, 22 में भी लगाइए, 7 से भागा, 7 या 21 हुआ। बताइए एक ही ने ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है, एक ज्यादा। तो इसी एक को यहाँ पहले ने पूछा, यहीं पर मेन चीज है, यहाँ पूछा 22 दिन पहले कौन सा दिन। अगर आज गुरुवार है, कौन सा दिन है, गुरुवार है, गुरुवार, गुरुवार बोला कि 22 दिन पहले, पहले पूछा थे, घटा दीजिए। बताइए मंगलवार न होगा, अरे बुधवार होगा, क्या चीज होगा, बुधवार होगा। यही आपका आंसर निकल कर क्या चीज होगा, बुधवार। क्या कोई दिक्कत नहीं। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 22 दिन पहले। शेषफल कितना निकल कर गया, 7 से भागा लगेगा, 7 से भागा लगाने के बाद जो शेषफल आएगा ना उसी को पहले पूछा तो घटाइए, बाद पूछा तो जोड़े। पहले पूछा, पहले 22 दिन पहले तो गुरुवार है ना, 22 दिन पहले तो एक घटा दीजिए, एक शेषफल आया था कि घटाएंगे, गुरुवार में से घटाएंगे, बुधवार नहीं आएगा। यही आपका आंसर निकल कर गया, क्या चीज, बुधवार। मुंह से बना दीजिए कि तो समझाना पड़ता है, इसलिए इतना गोली नहीं, ये भी ना लिखना पड़ता इसमें। अब फिर पूछा कि यदि तो इसमें नहीं है, लेकिन दिया है कि आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। आज जो है ना 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह
कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, इसी माह को 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, 26 तारीख यदि 4 अगस्त मंगलवार का दिन है तो इसी माह की 26 तारीख को क्या होगा, करिए क्या, इस 26 में से जो है ना, 26 में से 4 को घटा दीजिए, 26 में से 4 को घटाइएगा तो 22 ही ना आएगा, 22, 22 में 7 से भागा लगाइए, 22 में 7 से भागा लगाइएगा तो एक शेषफल आता है, शेषफल एक ही ना आता है, शेषफल एक आता है, एक आता है, एक आता है, शेषफल एक आता है। तो करिए कि आप लोग, आप जो है ना एक आता ना, यदि आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, 26 तारीख को ना, आगे न बढ़ रहे, 4 अगस्त का दिन दिया है, 26 अगस्त का दिन पूछा है, मंगलवार है तो मंगल में एक जोड़ दीजिए, बुध होगा, बताइए मंगलवार है ना, मंगलवार, मंगलवार में आप करिए क्या, एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिएगा तो बुधवार न होगा। हाँ, आप कहिएगा सर जोड़े क्यों जोड़े, क्योंकि 4 तारीख का दिन दिया है, 26 तारीख का दिन पूछा है तो जोड़बे न करिएगा, आगे वाला दिन पूछा है, पीछे वाला दिन पूछता तभी तो घटाते नहीं, लेकिन यहाँ पर पूछा आगे वाला दिन, तो बोला 4 तारीख का दिन दिया मंगलवार है, तो बोला कि इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो बताइए 26 में से 4 घटाए 22 आया, 22 में 7 से भागा लगाइएगा, शेषफल कितने निकल कर आया, एक, इसी एक को क्या करिएगा, मंगलवार दिया है ना 4 अगस्त को, मंगलवार में जोड़ दीजिएगा तो बुधवार होगा, मंगलवार में एक शेषफल आया तो एक जोड़ दीजिएगा तो बुधवार में आएगा। हाँ, आंसर यही आपका हुआ। अब फिर आप चलिए कितने नंबर, 5 नंबर में, बोला किसी माह की, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो मान के चलिए कोई महीना है, उस महीना में 30 तारीख को रविवार है, 30 तारीख को रविवार है तो 1 तारीख को क्या होगा, तो पहले घटाइए कितना आएगा, 29, अब 29 जो आया ना इसमें लगा दीजिए 7 से भागा, 7 चौके 28, शेषफल कितने आया, 1 निकल कर आया, 1। बोला कि किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को, बताइए बाद वाला दिन दिया है, पहले वाला पूछा है, मान के 29 तारीख को, मतलब 30 तारीख वाला दिन दे रखा है, अब बोला कि आप 1 तारीख को कौन सा दिन होगा उसी महीना में, बताइए, मान चलिए 30 तारीख को यहाँ क्या, 30 तारीख को रविवार है तो उसी महीना में 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो शेषफल 1 आया ना, बताइए 30 तारीख का दिन दे रखा, 1 तारीख का दिन पूछा है, यानी पीछे वाला पूछा है ना, पीछे वाला पूछा है ना, पीछे वाला दिन ने पूछा है, पीछे वाला, तो करिए क्या, आप कितना रविवार ने दिया तो 1 शेषफल आया, तो रविवार में से घटा दीजिए, बताइए शनिवार आंसर नहीं आएगा आपका, शनिवार आएगा, क्योंकि 30 तारीख का दिन दे रखा है, 1 तारीख का दिन पूछा है, तो बताइए 30 तारीख का दे रखा, 1 तारीख का पूछा है, तो कितना शेषफल आया, 1 निकल कर आया, 30 में से पहले 1 को घटा दिए, 29 आया, 29, 7 से भागा लगा दिए, शेषफल 1 आया, शेषफल 1, 30 तारीख का दिन दे रखा, 1 तारीख का पूछा है, रविवार दे रखा, रविवार में से घटा दीजिएगा, शनिवार नहीं आएगा, तो यह आपका आंसर क्या चीज आया, शनिवार आएगा। हाँ, करिए क्या, लिख दीजिए, यहाँ क्या दिक्कत है, रविवार है दे रखा, 30 तारीख का दिन, 1 तारीख का पूछा था, लिख दीजिए, कितना है, रविवार है, तो रविवार में से आप क्या करिए, 1 को माइनस कर दीजिए, 1 को माइनस करिएगा तो शनिवार में आएगा, यही आपका आंसर निकल कर गया, क्या चीज, शनिवार। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फिर आप चलिए 6 नंबर सवाल में, बोला कि यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, देखिए सप्ताह आ गया, हाँ, सप्ताह यानी 7 दिन होता सप्ताह में, 7 दिन होता है सप्ताह, 60 सप्ताह, तो उसमें 0 विषम दिन की संख्या 0 आएगा सप्ताह में, क्योंकि साथी से ना भाग लगाते हैं। 60 सप्ताह आ गया, 60 दिन नहीं समझ लीजिएगा, 60 सप्ताह है, हाँ 60 सप्ताह है, तो सप्ताह में विषम दिन की संख्या कितने निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। बताइए, बोला यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह, हाँ 60 सप्ताह दे रखा, 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, यही ने पूछा है, तो बताइए सप्ताह, तो साथी से ना भाग देते, सप्ताह यानी 0 विषम दिन की संख्या कितने निकल कर आएगा, 0, तो करिए क्या, शुक्रवार है ना, शुक्रवार में 0 जोड़िएगा तो शुक्रवार आंसर होगा, हाँ क्या चीज आंसर आएगा, शुक्रवार आंसर आएगा। अब कहिएगा कैसे सर जी शुक्रवार आंसर आएगा, शुक्रवार कैसे आएगा, तो आज ही से जोड़ लीजिए, आज ही से जोड़ लीजिए ना, हाँ आज ही से जोड़ लीजिए, मान के चलिए आज कोई किसी दिन का, मान के चलिए आज सोमवार है, क्या है सोमवार, अब 7 दिन बाद जोड़िए, 7 दिन बाद फिर सोमवार लौट करके आता, 7 दिन सप्ताह, 7 दिन के बाद देखिए फिर दिन रिपीट होता, 7 दिन करिए, सोम के बाद करिए मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, फिर सोम आ गया, बताइए फिर दिन रिपीट हो रहा है, यहाँ
फिर दिन रिपीट हो रहा है, इसलिए 7 से तो भाग लगाते थे ना, 60 सप्ताह बोल लगा, तो विषम दिन की संख्या यहाँ कितने निकल कर आएगा 0। तो बताइए शुक्रवार में 0 जोड़िएगा तो शुक्रवार नहीं होगा। तो बोले 60 सप्ताह, आज शुक्रवार है तो 60 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा, तब पर भी शुक्रवार ही होगा। अगर यहाँ पूछता आज शुक्रवार है कि 80 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा, तब पर भी शुक्रवार ही होता। यदि पूछता कि आज शुक्रवार है, मान के चलिए 40 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा, तब पर भी शुक्रवार ही दिन था। क्यों? क्योंकि विषम दिन की संख्या 0 आता ना सप्ताह में, विषम दिन की संख्या 0 आता। तो बताइए विषम दिन की संख्या 0 आता तो फिर क्या कोई दिक्कत नहीं, फिर जो दिन है वही दिन रहेगा, उसमें 0 जोड़िएगा तो संख्या में फर्क पड़ेगा, यानी दिन में फर्क पड़ेगा। शुक्रवार में 0 जोड़िएगा शुक्रवार ही रहेगा, हाँ शुक्रवार ही रहेगा। अब फिर 7 नंबर का सवाल में चलिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा चेंज है सवाल में। बोला यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। सवाल में दम है। बोला कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीते हुए कल, क्या चीज दिया है, बीते हुए कल। तो बीते हुए कल के लिए 1 लीजिए, फिर बोला बीते हुए कल से 3 दिन बाद, तो फिर 3 दिन बाद तो 3 जोड़ दीजिएगा। ब्लैक वाला मार्कर लेते हैं, कितना जोड़िएगा, बीते हुए कल तो 1 लिखिएगा, बीते हुए कल से 3 दिन पहले तो 3 को जोड़ दीजिए। अब फिर आगे बढ़िए, 3 दिन पहले रविवार था, रविवार को रहने दीजिए। बोला तब आने वाले कल के लिए भी 1 लीजिए, बीते हुए कल के लिए भी 1 लीजिए। बोला तब आने वाले कल के 3 दिन बाद, अब फिर 3 दिन दिया तो 3 दिन जोड़ दीजिए। बताइए 3 1 4, 4 1 5, 5 3 कितना होगा, 8 हुआ, 8 हुआ। तब 8 में अगर आप 7 से भागा लगाते हैं तो बताइए शेषफल 1 ही निकल कर आएगा। शेषफल कितने निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा, 1। और इसी 1 को क्या करिएगा, बोला कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, बीते हुए कल से ना बोला है कि बीते हुए कल से, यहाँ पर क्या किए, बीते हुए कल के लिए भी 1 लिए है, तब कल से 3 दिन पहले तो उसके 3 दिन दिया है तो 3 दिन लिए। फिर बोला रविवार था तो रहने दीजिए। तब आने वाले के लिए भी 1 लिए, आने बीते हुए कल के लिए भी 1 लिए, आने वाले कल के लिए भी 1 लिए। 3 दिन तो दिया है तो इसीलिए 3 दिन लिए। बोला आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद दिया तो आने वाले कल के लिए 1 लिए। उसके बाद बोला 3 दिन बाद, इसीलिए यहाँ पर 3 लिए। बाकी बात यहाँ पर कुछ नहीं किए, कुछ किए नहीं। 3 दिन पहले अब करिए क्या, सभी को जोड़ दिए। सभी को क्या किए, सभी को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कितने निकल कर आया, जोड़ने के बाद 8 निकल कर आया। अब क्या किया, इसी 8 में 7 से भागा लगा दिए। इसी 8 में क्या किए, इसी 8 में 7 से भागा लगा दिए। 7 से भागा लगा दिए ना, भागा लगा दिए। अब फिर यहाँ पर सवाल में पूछा क्या कि बोला तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। आने वाला कल के 3 दिन बाद, पहले वाला दिन दे रखा है, बाद वाला पूछा है, पहले वाला दे रखा है, बाद वाला पूछा है, पहले वाला दे रखा है, बाद वाला दिन पूछा। तो क्या आगे न जा रहे, तो आगे जा रहे तो जोड़िएगा। शेषफल कितने निकल कर आया, 1। तो रविवार न है, रविवार तो लिख दीजिए, फिर ये भी मार्कर बंद। रविवार है ना, रविवार तो करिए क्या आप लोग, रविवार में जोड़ दीजिए। हाँ, 1 शेषफल निकल कर आया, आगे वाला दिन पूछा तो 1 जोड़ दीजिए। बताइए सोमवार ना होगा, क्या चीज आएगा, सोमवार निकल कर आएगा। और यही आपका आंसर आया, सोमवार। कौन सा दिन था, यानी 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा, तो सोमवार होगा। क्या चीज होगा, सोमवार। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी कैलेंडर शुरू ही हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ कैलेंडर में। अब फिर बोला यदि बीते हुए कल, अब आप सवाल को पकड़ लिए होंगे, बीते हुए कल से 5 दिन बाद, अति पहले बीते हुए कल के लिए 1 लीजिए। ठीक, 5 दिन दिया है तो 5 दिन लीजिए, प्लस करिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल, यहीं पर आने वाला कल है ना, फिर आने वाले कल के लिए भी 1 लीजिए। आने वाला कल के 8 दिन बाद, 8 दिन बाद दिया तो फिर 8 जोड़िए। बताइए 5 1 6 होगा, 6 1 7 होगा, 8 7 कितने होगा, 15 15 होगा, 15। अब बताइए 15 में 7 से भागा दीजिएगा तो विषम दिन 1 ही निकल कर आएगा। विषम दिन कितने निकल कर आएगा, 1, यानी शेषफल
आप भागा लगा दीजिए ना, नया वाला विद्यार्थी को दिमाग चक्कर देगा, समझ में नहीं आएगा। 15 में से 5 में से 4 घटेगा, एक ही बचेगा। यही शेषफल निकल कर आता, क्या चीज, यही शेषफल निकल कर आया। तो यही शेषफल को यहाँ करेंगे। बोला कि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा। 8 दिन बाद वाला पूछा ना, पहले वाला दिन दे रखा, बाद वाला दिन पूछा है, तो जितने शेषफल निकल कर आया उतना को जोड़िएगा ना। तो बोला कि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, क्या चीज था, सोमवार। सोमवार न था, सोमवार था, कोई दिक्कत नहीं, सोमवार। अब करिए क्या, शेषफल एक निकल कर आया, पहले वाला दिन दे रखा, बाद वाला पूछा, तो कल एक शेषफल आया, एक को जोड़ दीजिए। बताइए क्या चीज होगा, मंगलवार न होगा। यही आपका आंसर निकल कर आया, मंगलवार। क्या चीज आया, मंगलवार। तो वही बोला कि यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, बीते हुए कल के लिए भी एक दिन लीजिए, ठीक, 5 दिन पहले दिया तो उस 5 दिन को भी जोड़िए, फिर आने वाले कल के लिए भी एक लीजिए, ठीक, जोड़ दिए, फिर 8 दिन बाद दिया तो प्लस 8 दिन करिए, सभी को जोड़ दिए 15 या 15, 7 से भागा लगा दिए, शेषफल कितने निकल कर गया, एक। अब बोला कि पहले सोमवार था और आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा, बाद वाला पूछा ना, तो एक शेषफल सोमवार में एक जोड़ दीजिएगा, मंगलवार नहीं आएगा। यही आपका आंसर निकल कर आया, क्या, मंगलवार। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है ना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।